अब घर का खर्च चलाने के लिए क्या करते हैं? अजी बकरियां जा रही हैं जी, मैं क्या ना हूँ घर में दुध दवा कोट लोगों ने फड़ फुड़ के मेरा खर्चा पूरा कराना। दवाई माड़ी चंगी देनी फिर लिया के बहुत ही लोड़ पई कभी वेच दी दी आधा भर तो लोगों ने रखी रखनी। तो किस तरह से गुजारा हो रहा है? मैं फिर की करिए जी, मेहनत करनी प्योर नौकरी है कोई करी मैं नौकरी कर लूँ जहाँ कोई नौकरी में 8-9 हज़ार फिर तो मेरा बंदा ना करे। अमीन साहब, अपने बच्चों की इस हालत को देखकर, जहाँ पर ये कि बिल्कुल पैदाइशी ठीक थे, फिर 10 साल की उम्र के बाद ये सब होना शुरू हुआ, फिर एक बच्चे को हुआ, जब पहले बच्चे को हुआ तो शायद उस वक्त आपने ये समझा होगा कि सिर्फ इसी को है, बाकी ठीक रहेंगे, लेकिन फिर उसके बाद देखते देखते थोड़ा फिर इलाज कराते रहे उनका रोज 2-3-4 साल बाद दुगन लग गई तो फिर हौली हौली ना वादा गया काम घटिया नहीं था। कहाँ से इलाज कराया आपने? आज माड़ा मोटा कही कितों लिया दवा करी कितों लिया आधे तुरे फिरना कितों लबनी उसे दवा लेकर शहरों लाया उन्हें कितनी दवा लिया उन्हें। अच्छा, इसके अलावा भी आपका एक और बच्चा भी था जिसकी वफात हुई? वो जी इतने बीमारियाँ नहीं हुआ इसी बीमारी से? हाँ, यानी कि वो भी बिल्कुल ठीक था? वो भी पहले से ही। और कितने साल का था कि जब उसका इंतकाल हुआ? वो जी 15 साल का हो गया। 15 साल का? हाँ, तो 10 साल की उम्र से उसको भी शुरू हुआ? हाँ, और 5 साल के बाद? दो मतलब पढ़े दूसरी हटे उन्हें पजाता है स्कूलों। अच्छा, किस वजह से? इसी बीमारी की वजह से स्कूल छुड़वाया? आहो उन्हें यह कह नहीं पढ़ाना। किसने? स्कूल वालों ने? आहो। अच्छा, कि आपका बच्चा जो है उसको कोई बीमारी है लिहाजा उसको घर भेज दें। और 5 साल मजीद गुजरने के बाद 15 साल की उम्र में उसकी फिर वफात हो गई और इसी बीमारी की वजह से। लेकिन वो दुख तो आप नहीं भूल पाए होंगे कि जो बच्चे के जाने का है। भूल दे मैं बात जाइए ना तो बात सुखी फुकी जाइए खेड़ हासिल जाइए तो कोई जाइए बाजार जाइए घर किनू सुनाइए अभी बात नहीं बाहर कटे जाते साढ़े। वालदा भी साथ हैं। आपके बच्चों को इस बीमारी का आपने खुद से देखा है कि आप तो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि इनके पाँव भी आहिस्ता आहिस्ता जो है उंगलियां गिर रही हैं, हाथों की जो उंगलियां हैं उनके साथ भी इसी तरह का मसला है। तो एक माँ पर क्या बीत रही है ये सब देखकर? आपका ये बेटा 1 साल पहले तक बिल्कुल ठीक था? हाँ। क्या नाम है बेटे का? नहीं स्कूल गया ये? नहीं ये गया आपा जो ना रहा। अच्छा, और स्कूल से क्यों इस तरह से आता रहा? तो फिर वे के नहीं पढ़ाते नहीं पढ़ रहे हो कर नहीं। आप स्कूल जाते रहे हो? और फिर स्कूल में क्या रवैया था? क्या पढ़ाते नहीं थे? क्या कहते थे? आपको तकलीफ होती है इसकी पाँव में? तकलीफ बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होती है? तो अब से 1 साल पहले ठीक चल लेते थे? और पाँव का ये जख्म है तो अब घर में ही रहते हो हर वक्त? स्कूल जाने को जी चाहता है? लेकिन तुम्हारा दिल करता है कि ठीक हो जाओ ताकि दोबारा से स्कूल जाओ? ठीक है, अल्लाह ताला मोर दे ठीक कर दे। जैसे आप स्कूल जाते थे? नहीं, आप स्कूल जाते थे? मैं एक दिन नहीं गया। एक दिन ही गए हो? नहीं। और आपको कितने अरसे से है ये इस तरह से? मैं पेड़ा चारता रहा, मैं एक दिन नहीं स्कूल गई। और फिर अपने वालिद के साथ इसी तरह से काम करते थे, स्कूल नहीं जाते थे? नहीं जी, मैं नहीं गई। तो अपनी बहन को, अपने बाकी भाइयों को देखकर, और ये भी पता है आपको कि आपका भाई अब इस एक दुनिया में नहीं है, हाँ जी। तो क्या जहन में आता है आपके? ये अल्लाह देंदे रहे खांदे रहे जी हम तक्के खा बैठे कोई कर दे नहीं मैंने। अच्छा अमीन साहब, डॉक्टर्स ने क्या बताया कि क्या काबिल इलाज है या नहीं? नहीं पिंडी के 8 दिन रहे उत्थे 10 दिन उन्हें ना कोड़ है ना मोरी है
उन्होंने 9 दिन जवाब दिया, उतों आ गए फिर 9-10 दिन पिंडियों अंग्रेजां दे हस्पतालों। फिर जनाब हस्पताल रहे, उत्थे रहे घर 10 दिन, फिर जनाब हस्पताल महीना रहे। फिर 15 दिन पिछों आए, फिर क्या चले 15 दिन फिर कोई बंब चलिया ना पर उदों फिर आए उदों भजाते उत्थों। जिना अस्पताल लाहौर वालों ने आपकी एक ना सुनी? नहीं उन्हें सुनी को नहीं, सारे माँ उन्होंने कोल सी, बच्चे क्या उन्होंने बताया कि इलाज पर कितना खर्चा आएगा? कोई गल नहीं, मैं गया नहीं। वो मुंडा जाता ही मगर कदे 8 दिन 5 चौंदी जाता ही मुंडा, जब बैतला चोरी जाता ही मेरा भरा बड़ा, वो चोरी जाता ही। मेरे फिर माल डंगर आता पिछे बच्चा कड़ा घर भी रहना होंगे ना। आपके बच्चों में सबसे बड़ा कौन है? बेटी बड़ी है या बेटा? बच्ची बच्ची बड़ी है। क्या नाम है आपका? मनीरा नहीं, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ बोल गल कर अच्छा, आपकी बेटी स्कूल जाती थी या ये भी नहीं जाती? नहीं ਚਾਚੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, एक दिन ही। नहीं एक दिन नहीं गई। आ नहीं गई अच्छा, जिस तरह अभी आपका भाई बता रहा था कि उनको पाँव में कोई तकलीफ नहीं होती है, आपको कोई पाँव में तकलीफ होती है? ना जब ना पील ना कोई जाए कोई पील को नहीं होती कोई तो मर्जी दती जान ना। और ये उंगलियां किस तरह कब से आपकी इस तरह से मोड़ रही हैं? अद्धा चिया पारा चे भी दौड़ियां लिखी जानियां मान आई ना मोटी हो जानी छोड़ जानी लेता बजी जाना सिद्धि जानी बस। और कोई चीज़ पकड़ सकते हो या जिस तरह अभी बड़ी मुश्किल से? चाहे रोटी खा चाहे दादा बस चूहा नहीं जाना रोटी खा ले ली चाहे रोटी खा ले लिए पा ले ली। आपने सुना कि जिस तरह से इन बच्चों ने ये कहा कि ये स्कूल तो गए पर स्कूल वालों ने स्कूल में रहने नहीं दिया, पढ़ना तो चाह रहे थे पर स्कूल वालों ने पढ़ने नहीं दिया कि जिनको कोई बीमारी है लिहाजा आप घर चले जाएं, वरना शायद ये बच्चे पढ़ रहे होते, कुछ और ना सही कम से कम कुछ तालीम तो हासिल कर पा रहे होते। लेकिन अब तो खैर स्कूल जाने की भी सूरत हाल नहीं रही है। आप ये देख रहे हैं कि ये तीनों भाई, इनकी बहन, ये चल नहीं सकते और चलने के साथ साथ जो पाँव की कैफियत है वो तो आपके सामने है। अभी बच्चे ने, खालिद ने कहा कि मेरे पाँव पर, या तीनों का ये कहना है कि अगर कुछ आप लगा भी दें, कुछ ज़ोर से मारे भी, ईंट भी मार दें तो कोई तकलीफ़ नहीं होती है, बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं होता है। और हाथ भी आप ये देखिए कि किस तरह से इनके हाथों की ये उंगलियां जो हैं वो मुड़ती चली जा रही हैं और आगे से बल्कि ये उंगलियां ख़त्म हो चुकी हैं। अमीन इनके वालिद से बात करते हुए इन्होंने बताया कि जिना अस्पताल लाहौर में भी लेकर गए बच्चों को इलाज के लिए, लेकिन उन्होंने भी एक ना सुनी और उन्होंने भी घर की तरफ रवाना कर दिया। अब हमारे साथ यहाँ पर मुख्तार हैं और उबैद हैं, दोनों ही पड़ोसी हैं अमीन साहब के, यहीं के रिहायशी हैं, पढ़े लिखे हैं और यकीनन ये समझते हैं, ये जानते हैं कि किसी की मदद करना क्या अहमियत रखता है और कितना ज़रूरी है। एहसास है इनके दिल में, तो इन्होंने इनकी मदद की। अब इनकी मदद करते हुए जब यही इनको जिना अस्पताल लेकर गए थे तो आगे से क्या रवैया था वो मैं इनसे पूछता हूँ। सबसे पहले मुख्तार, मैं आपको आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि जिस तरह से आप इनका साथ दे रहे हैं, आप ख़ुद भी चल फिर नहीं सकते, आपके भी हादसे में एक टांग चली गई, बाएं टांग आपकी नहीं है। ये बताएं कि इनके साथ जो रवैया रहा है मुख्तलिफ़ अस्पतालों में, वो आपने क्या देखा? सर वो तो बहुत ही दुख वाला रवैया है। कोई बंदा, कोई डॉक्टर इसके नज़दीक नहीं आता था, नर्सें वो भी इनसे नफ़रत करती थीं। और जो सिक्योरिटी उधर की, जो जिना हॉस्पिटल के जलील साहब से सिक्योरिटी ऑफिसर, जब हम फॉलो अप के लिए गए तो उन लोगों ने कहा इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई बेड नहीं है। हमें धक्के दिए गए और हम उनको भगा दिया। जी उबैद, जब आपने इनके साथ जाके बच्चों को दिखाया रावलपिंडी में लेप्रोसी हॉस्पिटल में, तो उनकी क्या फाइंडिंग्स थी, क्या बताया उन्होंने? सर उन्होंने कहा कि इन्हें लेप्रोसी की डिजीज़ नहीं है, तो फर्दर रेफ़र कर दिया गया इन्हें जिना हॉस्पिटल के लिए कि वहाँ ले जाएं, इनके टेस्ट वगैरह करवाएं और इनकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर डॉक्टर सिंसियर होंगे, इलाज कर सकेंगे तो ये बच्चे बच सकते हैं। तो देन हम इन लोगों को जिना हॉस्पिटल लाहौर ले आए, वहाँ पे एडमिट तो कर दिया गया। बड़ी स्ट्रगल के साथ हम लोगों ने वहाँ पे एफर्ट की। वहाँ पे पहले तो इनको रख ही नहीं रहे थे, देन एडमिट नहीं कर रहे थे, इनको ले जाएं जी, इनका इलाज कोई नहीं है हमारे पास। देन एडमिट किया तो 15 दिन वहाँ पे तकरीबन रखा है। CBC और एक्सरेज के अलावा कोई टेस्ट नहीं किया गया, किसी डॉक्टर ने नहीं चेक किया, सिर्फ CBC और एक्सरे और ये भी माशाल्लाह आप दोनों पढ़े लिखे हैं और आप दोनों को शऊर है, आप इनको साथ ले गए। वरना अगर ये अमीन साहब अपने बच्चों को लेके अकेले चले जाते तो वहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि आप दोनों के जाने के बावजूद ये हाल था, ये सूरत हाल थी वहाँ पर, तो अगर ये साथ में अकेले सिर्फ होते तो क्या होना था?
सर इन्हें धक्के पड़ते हैं वहाँ पे, और क्या था, गालियाँ निकलते हैं, सिक्योरिटी वाले इन्हें मारते पिटाई करते। हम यहाँ से DHQ हॉस्पिटल ओकाड़ा से एम्बुलेंस लेके गए हैं, यहाँ से बाकायदा EDO हेल्थ ओकाड़ा ने रेफ़र किया जना हॉस्पिटल में केस। उसके बावजूद हमारे साथ ये सलूक किया गया कि इन्हें एम्बुलेंस से कोई उतारने के लिए तैयार नहीं थे, इन बच्चों को स्ट्रेचर नहीं लेके आ रहा था कोई नज़दीक। एहतजाज किया गया उकाड़ा में, इस पर एहतजाज भी हुआ। हम लोगों ने अच्छा, मैं रोड ब्लॉक व्यूअर्स किया यहाँ ओकाड़ा पर में। आपको वो वीडियो दिखाना चाहूँगा जो कि स्पाई कैम्प से बनाई गई उस वक्त के जब इन बच्चों को लाहौर जिना हॉस्पिटल लेके जाया गया। वालिद अमीन साहब साथ थे, साथ में उबैद भी थे, मुख्तार भी थे, और जिना हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने और वहाँ पर जो मौजूद अमला था उन्होंने किस तरह से इनकार किया और ये कह दिया कि जी इनका इलाज हो ही नहीं सकता, हम इनका इलाज नहीं कर सकते, आप इनको ले जाएं। उस वक्त क्या कहा वहाँ की इंतज़ामिया ने, अमले ने, आइए आपको दिखाते हैं। They are so much poor people. I know they are poor. I know But उनके लिए सर कुछ ना कुछ हमें फंडरेजिंग करनी है। आप काइंडली को लेटर दे दें हमें जिसमें ये मेंशन किया गया हो कि आपके पास वो लेटर है ना? लेप्रोसी हॉस्पिटल का सर उसमें तो डिफाइन कर दिया गया ना कि इसको न्यूरोपैथी को फर्दर आप असिस्ट करें। उसको कुछ भी नहीं हो सकता, हम नहीं बना रहे थे, वही जो ट्रीट कर रहे हैं ना, नहीं बनाते। जो हमने देखा कि इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि किस तरह से जिना हॉस्पिटल लाहौर के अमले ने अमीन साहब के बच्चों को एडमिट करने से इनकार किया और उनका क्या रवैया था इनके साथ और कितना बुरा सलूक उन्होंने किया, वो आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया इस वीडियो में। मुझे ये बताइएगा मुख्तार कि जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी और जो जिना हॉस्पिटल लाहौर को रेफ़र किया रावलपिंडी में लेप्रोसी हॉस्पिटल वालों ने, उन्होंने उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी? नहीं सर, पढ़ने तक ही बस रखा उसे और कह दिया पूरी दुनिया में इसका इलाज नहीं है, खुद ही डिक्लेयर कर दिया, कोई टेस्ट भी नहीं किया ऐसा, खाली CBC की है और ये कह दिया पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। सही। आप उबैद, आपका कारोबार भी है, आप यहीं के रिहायशी हैं, आपने मुझे बताया कि आपका एक स्कूल भी है। अब यहाँ पर जैसे कि ये बच्चा भी मुझे खालिद ने बताया, बाकियों ने भी बताया कि स्कूल नहीं जा सके। खालिद स्कूल गया लेकिन फिर उसको स्कूल से भगा दिया गया, स्कूल वालों ने कहकर जी आप नहीं पढ़ सकते यहाँ पर। और अभी मैंने अपने इंट्रो में भी ये बात कही थी, आपका अपना स्कूल है, ये बच्चे सेहतयाब अगर हो जाते हैं, स्कूल जाने के काबिल हो जाते हैं, तो क्या आप उनको अपने स्कूल में तालीम हासिल करने देंगे? श्योर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं सर। हम स्ट्रगल इसीलिए कर रहे हैं कि एक बच्चे की तो डेथ हो गई है, कम अज़ कम इन बच्चों की लाइफ बच सके, इनका कोई मुस्तकबिल बन जाए, तो इनको कोई टेक्निकल हुनर मिल जाए या कुछ हो जाए कि ये कम अज़ कम अपनी डेथ तक ये लोग कुछ सेविंग हो सके, बचा सकें। अभी तो कर सकें, अभी तो चल फिर भी नहीं सकते हैं, तो आप सब स्कूल फिर जाओगे, पढ़ना चाहोगे? पक्का? नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपकी मुलाकात प्रोग्राम के आखिर में एक ऐसी फैमिली से कराई जो यकीनन आपकी मदद की तलबगार है। जिस तरह से जिना हॉस्पिटल लाहौर की इंतज़ामिया ने इनके साथ जो सलूक किया वो भी हमने आपको बताया, जो उनके कलमात थे कि जिनका इलाज नहीं हो सकता वो भी उन्होंने कह दिया। तो एक तो ये कहना कि इलाज हो ही नहीं सकता ये गलत है, क्योंकि यकीनन इस पर तहकीक ज़रूर की जा सकती है, ये जानने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है कि क्या इनका इलाज मुमकिन है या नहीं। अल्लाह ताला हर किसी को शिफा दे और ये हमारी दुआ है, और अल्लाह ताला इनको भी बच्चों को शिफा दे ताकि ये भी चल फिर सकें, इनके चेहरों पे भी मुस्कुराहट हो और इनकी आंखों से हमें ये टपकते हुए आंसू दिखाई ना दें, बल्कि इनके चेहरों पे हमें ये मुस्कुराहट दिखाई दे। मुझे मुमताज़ को प्रोग्राम हम लोग से दीजिए इजाज़त। आज का प्रोग्राम आपके लिए खुसूसी तौर पर तैयार किया गया था आज के दिन की मुनासबत से। 3 दिसंबर एक आलमी दिन मनाया जाता है उन लोगों के साथ यकजहती के तौर पे जो माजूर हैं और जो चल फिर नहीं सकते, या चल फिरने के अलावा भी अगर किसी को कोई और माजूरी भी है तो उनके साथ आज के दिन हम मनाते हैं, और ये प्रोग्राम भी इसी मुनासबत से था। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।